बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तालिबात। पिछले वीडियोज़ में हमने अपने सबक मिर्ज़ा मोहम्मद सईद के मुसन्निफ़ का तारुफ़, सबक का मुताला और अल्फाज मायनी के साथ खुलासा किया था। आज हम इसकी मश्क का काम करेंगे। मश्क में हमारे पास पहले है सवाल, दर्ज झैल सवालात के मुख्तसर जवाब तहरीर कीजिए। अलिफ जुज़ में हमसे पूछा गया है मिर्ज़ा मोहम्मद सईद किस लिए लिखते थे। इसके साथ इसकी हेडिंग बता देती हूँ आपको। हेडिंग बनाएंगे आप लिखने की वजह। जवाब इसका होगा मिर्ज़ा मोहम्मद सईद किसी को खुश करने के लिए लिखते थे, न किसी की फरमाइश पर, बल्कि उस वक्त लिखते थे जब उनका लिखने को जी चाहता। वो रुपए पैसे के लिए भी नहीं लिखते थे। बेजुज़ में हमसे पूछा है लाहौर के पब्लिशरों के साथ मिर्ज़ा साहिब का रवैया कैसा था। इसकी हेडिंग बना सकते हैं आप, लाहौर के पब्लिशरों के साथ मिर्ज़ा साहिब का रवैया। जवाब इसका होगा एक पब्लिशर लाहौर से दिल्ली आए कि मिर्ज़ा साहिब से नावल लिखवाएंगी। उन्होंने 1000 रुपये फ़ी नावल देने की पेशकश की, मगर मिर्ज़ा साहिब ने यह कहकर नावल लिखने से इनकार कर दिया कि मुझे ये मंजूर नहीं है कि जो काम कर रहा हूँ उसे छोड़कर आपके लिए नावल लिखूँ। जीम जुज़ में उन्होंने पूछा है कि मिर्ज़ा साहिब की मारकतुल आरा किताब का नाम और मर्तबा बयान कीजिए। इसकी हेडिंग आप बना सकते हैं, मारकतुल आरा किताब का नाम और मर्तबा। जवाब इसका होगा मिर्ज़ा साहिब की मारकतुल आरा किताब का नाम मज़हब और बातनियत है। ये किताब मिर्ज़ा साहिब का एक ऐसा इल्मी कारनामा है कि अगर उर्दू की 100 उम्दा किताबें छांटी जाएँ तो उनमें मज़हब और बातनियत को ज़रूर शामिल करना पड़ेगा। दाल चूज़ में उन्होंने हमसे पूछा है मिर्ज़ा साहिब की किन 2 कौमी शख्सियात से अजीज़दारी थी। हेडिंग बनाएं इसकी, 2 कौमी शख्सियात से अजीज़दारी। जवाब इसका होगा मिर्ज़ा साहिब की सर सैयद अहमद ख़ान और मुंशी ज़काउल्लाह से अजीज़दारी थी। इसके बाद है जुज़ में हमसे पूछा गया है मिर्ज़ा साहिब ने किस कॉलेज में तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दिए। हेडिंग इसकी आप बना सकते हैं तदरीस के फ़राइज़। जवाब इसका होगा मिर्ज़ा साहिब ने 1906 से 1907 में 2 साल अलीगढ़ में पढ़ाया और उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में अंग्रेज़ी के प्रोफेसर हुए। बावजूद में हमसे पूछा गया है मिर्ज़ा साहिब का सबसे बड़ा मशगला क्या था। इसकी हेडिंग हो सकती है सबसे बड़ा मशगला। जवाब इसका होगा मिर्ज़ा साहिब का सबसे बड़ा मशगला मुताला कुतुब था। नई से नई किताब पढ़ते रहते थे। पेंशन लेने के बाद भी ये शुगल जारी रहा। वो पेंशन का बड़ा हिस्सा किताबें ख़रीदने में सर्व करते थे। अगला सवाल है ज़ेन हमारे पास, मुसन्निफ़ के प्रोग्राम दानिश कदा में शिरकत की दरख्वास्त पर मिर्ज़ा साहिब ने क्या जवाब दिया। इसकी हेडिंग बना सकते हैं आप, दानिश कदा में शिरकत। जवाब इसका होगा मिर्ज़ा साहिब ने फरमाया आदमी शोहरत के लिए कोई काम करता है या दौलत के लिए, मुझे ना इसकी ज़रूरत है ना उसकी। अगले जुज़ में हमसे पूछा गया है में मिर्ज़ा मोहम्मद सईद का हुलिया बयान करें। इसकी हेडिंग होगी मिर्ज़ा मोहम्मद सईद का हुलिया। जवाब इसका होगा अकहरा डील, उजला रंग, कुशादा पेशानी, घनी भवों के साए में बड़ी बड़ी रोशन आँखें, रुखसारों की हड्डियाँ उभरी हुई, कतरवा मूँछें, हंसते तो सामने के 2-4 दांत टूटे हुए नजर आते मगर बुरे ना लगते थे, दाढ़ी मुंडी हुई, धान पान से आदमी थे। उसके बाद तोए जुज़ है, पूछा गया है मिर्ज़ा साहिब के दोनों नावलों के नाम तहरीर करें। दोनों नावलों के नाम, इसकी हेडिंग हो सकती है, या मिर्ज़ा साहिब के दोनों नावल, इसकी जो हेडिंग हो सकती है। जवाब है इसका मिर्ज़ा साहिब के दोनों नावलों के नाम यास्मीन और ख्वाब हस्ती हैं। इसके बाद सवाल नंबर 2 है, उन्होंने पूछा है हमसे कि पतरस बुखारी से मिर्ज़ा साहिब के ताल्लुक़ को अपने अल्फाज में बयान कीजिए। तो इसकी हेडिंग हम बना सकते हैं पतरस बुखारी से मिर्ज़ा साहिब का ताल्लुक़। जवाब होगा इसका पतरस बुखारी ने मिर्ज़ा साहिब से इक्तिसाब इल्म किया। बाद में पतरस ख़ुद अंग्रेज़ी के प्रोफेसर हो गए थे, मगर अपनी गैर मामूली काबिलियत और जहानत के बावजूद मिर्ज़ा साहिब की इल्मियत के आगे अपने आप को हीच समझते थे। इसके बाद सवाल नंबर 3 है हमारे पास, उन्होंने हमसे पूछा है आलिम की मौत आलम की मौत होती है, इस जुमले का मफ़हूम वजाहत के साथ बयान करें। और इसकी आप हेडिंग बना सकते हैं जुमले का मफ़हूम वजाहत के साथ, या आलिम की मौत आलम की मौत से मुराद। इसका जवाब हमारे पास होगा इस जुमले का मफ़हूम ये है कि एक आलिम की मौत एक तरह से उस अहद की मौत होती है, यानी उसकी वफ़ात से एक पुर ना होने वाला खला पैदा हो जाता है। इसके अलावा इसकी अगर हम मज़ीद वजाहत करें
तो हम ये कह सकते हैं कि जब एक आलिम बहुत पाता है तो उसके साथ इल्म का एक ज़ख़ीरा जो है वो ख़त्म हो जाता है और दुनिया उस इल्म से महरूम हो जाती है जो उस आलिम के पास मौजूद होता है। तो इस तरह एक ज़माना जो है वो इख्तिताम पजीर होता है एक आलिम के साथ। सवाल नंबर 4 है हमारे पास, मतन की रोशनी में दुरुस्त जवाब पर निशान लगाइए। कसीर इंतखाबी सवालात हैं, 4 जवाब आपको दिए जाते हैं और इसमें से दुरुस्त जवाब जो है सबक के मुताबिक निशान लगाना होता है उस पर। अलिफ जुज़ में कहा गया है सबक मिर्ज़ा मोहम्मद सईद किस अदीब की तहरीर है। इसका दुरुस्त जवाब है शाहिद अहमद देहलवी। बेजुज़ है हमारे पास मिर्ज़ा मोहम्मद सईद की अज़ीज़दारी किस शख्सियत से थी। दुरुस्त जवाब है सर सैयद अहमद ख़ान। जीम जुज़ है हमारे पास मिर्ज़ा मोहम्मद सईद के बकौल इंसान किस लिए काम करता है। जवाब है इसका शोहरत और दौलत। दाल जुज़ है हमारे पास मिर्ज़ा मोहम्मद सईद ने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से कौन सी सनद ली। इसका दुरुस्त जवाब है MA अंग्रेज़ी अदब। है जुज़ है हमारे पास महमूद नज़ामी के मुकाले के बाद मिर्ज़ा मोहम्मद सईद पर किसने तनकीद की। दुरुस्त जवाब है फैज़ अहमद फैज़। वाव जुज़ है हमारे पास प्रोग्राम दानिशकदा में कितने दानिश्वर बुलाए जाते थे। दुरुस्त जवाब है 4। जे हमारे पास है जुज़ मिर्ज़ा साहिब पेंशन का बड़ा हिस्सा सर्व कर देते थे। इसका दुरुस्त जवाब है किताबों पर। सवाल नंबर 5 है हमारे पास, दर्ज झैल अल्फाज और तराकीब की वजाहत जुमलों में इस्तेमाल के ज़रिए कीजिए। वैसे तो अमूमी तौर पर ये इस तरह के सवाल नहीं आते जुमले बनाने के लिए, लेकिन हम आपको पढ़ा देते हैं कि अगर कोई जुमला बनाने के लिए शॉर्ट क्वेश्चन में कोई 2 लफ्ज़ दे दी जाए और उनका कहें इनको जुमलों में इस्तेमाल कीजिए तो आपको कम अज़ कम उनके जुमले मालूम हो, तो इसलिए आपने याद भी कर लेने हैं। ये पहले लफ्ज़ है सानह इर्तिहाल। इसका जुमला है जवां उम्र बेटे की मौत बूढ़े बाप के लिए सानह इर्तिहाल था। अगला लफ्ज़ है सुनावनी। इसका जुमला है मुझे अपने दोस्त की सुनावनी देर से मिली। तीसरा लफ्ज़ है एकाएकी। इसका जुमला है पहले हल्की हल्की बारिश हो रही थी, फिर एकाएकी ओले पड़ने लगे या मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। अगला लफ्ज़ है बेमुज़्ज़त। मिर्ज़ा मोहम्मद सईद ने अपना नावल अपने शागिर्द पब्लिशर को बेमुज़्ज़त दे दिया। अगला लफ्ज़ है मुतमव्विल। मुतमव्विल लोगों को गरीबों की मदद करनी चाहिए। कराबतदारी। इसका जुमला है जब मामला इंसाफ का हो तो कराबतदारी का लिहाज नहीं करना चाहिए, रिश्तेदारी का लिहाज नहीं करना चाहिए। अगला है हीज समझना। इसका जुमला होगा किसी को खुद से हीज समझना मुनासिब नहीं। अगला लफ्ज़ है हमारे पास शुदा शुदा। इरफान की दगाबाजी या धोखाधड़ी या फरेब की खबर शुदा शुदा सारे शहर में फैल गई। कर्रोफर। इसका जुमला होगा मुझे कर्रोफर की बजाय सादगी अच्छी लगती है। अगला लफ्ज़ है कल्बे मुतमइन्ना। इसका जुमला होगा दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको कल्बे मुतमइन्ना की दौलत अता फरमाए। अगला लफ्ज़ है अर्ज़े मुद्दा। तलबा ने अपना अर्ज़े मुद्दा प्रिंसिपल साहिब के सामने पेश कर दिया है या रख दिया है। अगला लफ्ज़ है मुतबस्सम। शुएब की कामयाबी की खबर सुनकर उसके वालिद साहिब का चेहरा मुतबस्सम हो गया। राशा। जुमला है इसका राशा के मर्ज़ की वजह से आफ्ताब को लिखने में ज़हमत होती है। जामुल उलूम। जुमला है इसका प्रोफेसर मिर्ज़ा मोहम्मद सईद एक जामुल उलूम हस्ती थे। सवाल नंबर 6 है हमारे पास, दर्जे ज़ैल अल्फाज पर एराब लगाकर इनका तलफ़्फ़ुज़ वाज़े कीजिए। यानी इन पर हरकत लगाएंगे, ज़ेर ज़बर पेश लगाएंगे और फिर इनका तलफ़्फ़ुज़ वाज़े करेंगे। इर्तिहाल। अलिफ की ज़ेर रे पे जज़म होगी, ते की ज़ेर आएगी और हे के ऊपर ज़बर अलिफ और लाम साकिन होगा, कोई अलामत नहीं आएगी। शियार। शीन की ज़ेर ऐन पे ज़बर अलिफ और रे उसी तरह से साकिन है, कोई अलामत नहीं आएगी। मुतमव्विल। मीम पे पेश ते पे ज़बर मीम पे ज़बर वाव के ऊपर शद और नीचे ज़ेर और लाम साकिन है। साकित। सीन पे ज़बर काफ की ज़ेर ते पे जज़म साकित। मुबाहसे। मीम पे पेश बे पे ज़बर हे पे ज़बर से बढ़िए के साथ से की आवाज़ आएगी। मुतबस्सम। मीम पे पेश ते पे ज़बर बे पे ज़बर सीन पे शद और ज़बर मुतबस्सम। कुदरी। काफ पे पेश दाल पे जज़म रे के नीचे ज़ेर और छोटी ये साकिन है, कोई अलामत नहीं आएगी। कुदरी यानी कुदरत के मानों में। राशा। रे पे ज़बर एन पे जज़म शीन पे ज़बर और ये मद वाला हे जो है वो साकिन है, कोई अलामत नहीं आएगी। सवाल नंबर 7 है हमारे पास, सबक मिर्ज़ा मोहम्मद सईद का मतन जहन में रख कर
दुरुस्त या गलत पर निशान लगाएं, यानी कि सबक के मुताबिक जुमला बताने के दुरुस्त है या गलत। अलिफ जो है हमारे पास, मिर्ज़ा मोहम्मद सईद की मौत की खबर पढ़कर दिल धक से रह गया, दुरुस्त। बे जो है हमारे पास, मिर्ज़ा साहिब पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आने से घबराते नहीं थे, गलत। जीम जो है हमारे पास, मिर्ज़ा साहिब बड़े ठंडे मिजाज के आदमी थे, दुरुस्त। दाल जो है हमारे पास, मिर्ज़ा साहिब जो कह देते इससे कभी ना फिरते, दुरुस्त। है जो है हमारे पास, मिर्ज़ा मोहम्मद सईद दिल के मरीज़ थे, गलत। अगर हमारे पास सवाल नहीं है, ये आपको कवायद का जो है काम दिया गया है। इसमें आपको बताया गया कि जुमला इस्मिया और जुमला फ़ेलिया क्या होते हैं। जुमला इस्मिया जिसमें मुब्तदा और ख़बर दोनों इस्म होंगे, जुमला फ़ेलिया में मुब्तदा जो है वो फ़ाइल होगा और ख़बर जो है वो फ़ेल होगी। आइए इसकी वजाहत करते हैं। जुमला इस्मिया, जुमला इस्मिया जुमला ख़बरिया की किस्म है। इसके 3 अज्जा होते हैं। ज़ैल के जुमले देखिए, अली बहादुर है। दूसरी मिसाल में देखिए, सारा लायक है। तीसरी मिसाल देखिए, सुहेब खुश है। अब इन जुमलों में अली, सारा और सुहेब, इनको मुस्नद इलैह कहते हैं जुमला इस्मिया में, और ये मुब्तदा भी कहलाते हैं जुमला इस्मिया के हवाले से। और ये देखें तीनों इस्म हैं। उसके बाद आगे देखिए, बहादुर, लायक और खुश, ये तीनों जो हैं ये इसमें सिफत हैं। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये हमारे पास जो है मुब्तदा और जो ख़बर है या मुस्नद इलैह जो है वो दोनों इस्म होंगे। तो यहाँ पर हमारे पास मुस्नद इलैह अली है और बहादुर, उसके बारे में जो ख़बर दी जा रही है वो मुस्नद है, और ये दोनों के दोनों हमारे पास इस्म है, इसलिए ये जुमला इस्मिया की मिसाल है। और इसमें जो फ़ेल इस्तेमाल होता है वो फ़ेल नाक़िस है, था, थे, थी, हूँ, हो, गा, गे, गी, ये सब हमारे पास फ़ेल नाक़िस होते हैं और ये अलग से अपना कोई मानी नहीं देते। इसके बाद देखिए, जुमला फ़ेलिया, नाम से ही ज़ाहिर है कि इसमें किसी काम के करने के बारे में बताया जा रहा है। ये भी जुमला ख़बरिया की एक किस्म है। इसमें और जुमला इस्मिया में इतना फ़र्क है कि जुमला फ़ेलिया में फ़ेल ताम होता है। इसके अलावा जो है मज़ीद वजाहत कर दूँ कि इसमें जो मुस्नद इलैह है, जो काम करने वाला है, उसे फ़ाइल कहा जाता है, और जो मुस्नद है जिसे ख़बर कहते हैं वो फ़ेल होता है। इसके अलावा जो है अलामत फ़ाइल और मफ़ूल भी साथ इस्तेमाल हो सकती है इसमें। मिसालें देखिए, हमीद ने ख़त लिखा। नंबर 2, फ़रीहा ने खैरात दी। नंबर 3, शुएब ने खाना खाया। इन जुमलों और मिसालों में हमीद, फ़रीहा और शुएब मुस्नद इलैह हैं और लिखा, दी और खाया फ़ेल ताम या मुस्नद हैं, ये ख़बर दे रहे हैं। और ख़त, खैरात और खाना जो है वो मफ़ूल हैं। दोबारा वजाहत कर दूँ कि इस जुमले में इन तमाम मिसालों में मुस्नद इलैह जो हैं वो हमीद, फ़रीहा और शुएब ये फ़ाइल भी कहलाएंगे, और लिखा, दी, खाया फ़ेल ताम या मुस्नद हैं, और ये हमारे पास जो है फ़ेल भी कहलाएंगे। इसके अलावा जो है मफ़ूल है, यहाँ पर अलामत मफ़ूल इस्तेमाल नहीं की गई, तो इसलिए उसका ज़िक्र नहीं किया जा रहा। ये बात ज़हनशीन कर लें कि किसी जुमले में किसी के बारे में जो कुछ कहा जाएगा तो वो ख़बर होती है और उसे मुस्नद कहते हैं। जुमला इस्मिया और जुमला फ़ेलिया ख़बर के बगैर दुरुस्त नहीं होते। इसके बाद देखिए, यहाँ पर एक डेफिनेशन लिखी है, खाका। खाके के हवाले से भी बाज़ औक़ात जो है हमारे पास मुख्तसर सवालात में आ जाता है काम पर्चे में, और अक्सर बच्चे इस चीज़ को तैयार नहीं करते, तो आपने इसको भी लाजमी तैयार करना है। तारीफ़ देखिए, किसी शख्स की ज़िंदगी के कुछ पहलुओं को इस तरह नुमाया करना कि इसका तारुफ भी हो जाए मगर वो उसके सवाने ना हो, खाका कहलाता है। खाके में इस शख्स के अफ़कार और किरदार, खूबियों और ख़ामियों पर रोशनी डाली जाती है। उर्दू में मौलवी अब्दुल हक, रशीद अहमद सदीकी, शाहिद अहमद देलवी और मोहम्मद तुफ़ैल ने उम्दा खाके लिखे हैं। दोबारा वजाहत कर दूँ, जब शुरू में मैंने आपको सबक पढ़ाना शुरू किया था तो मैंने आपको बताया था कि खाका क्या होता है, मुख्तसर हालात ज़िंदगी और सवाने उम्री में मुकम्मल ज़िंदगी का अहाता किया जाता है। बचपन से लेकर आखिर तक के सारे वाक़यात जो हैं वो तफसील के साथ बयान किए जाते हैं, जबकि खाके में जो है वो मुख्तसर अंदाज में जो है हालात ज़िंदगी बयान किए जाते हैं। तो ये फ़र्क है खाके का और सवाने उम्री का। तो आपने इस तारीफ़ को और इस मश्क को याद करना है। इसके अलावा आपको बताया गया था कि इजाफी मश्क भी आपने याद करनी है, उसके जो है सफ़ा नंबर आपको बता दी जाएंगे। आपको मालूम है शरह सरमाया से आपने ये सारा काम तैयार करना होता है। अगले सबक तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।